चक्र दिल्ली सल्तनत कला एवं स्थापत्य। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ाम मस्जिद तथा दिल्ली में राय पिथौर के किले के निकट कुब्बत-उल इस्लाम मस्जिद बनवाया। इसने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया जिसे इल्तुतमिश ने पूरा किया। इल्तुतमिश ने सुल्तानगढ़ी हौजे शमसी ईदगाह, जामा मस्जिद शमसी बदायूं, अतरकीन का दरवाजा, नागौर आदि बनवाया था। अलाई दरवाजा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया था। इसके निर्माण में लाल बलुआ पत्थर का सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग हुआ था अतः यह 1311 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में हजार सितून तथा हौजे अलाई का निर्माण करवाया था। सुल्तान मुबारक शाह खिलजी के शासनकाल में मलिक काफूर सुल्तानी ने बनाया राजस्थान में ऊखा मस्जिद का निर्माण करवाया था। भारत में विशुद्ध हिंदी इस्लामिक शैली में निर्मित प्रथम मकबरा सुल्तान बलबन द्वारा नई दिल्ली में मेहरौली के समीप बनवाया गया स्वयं का मकबरा था। बलबन के मकबरे में सर्वप्रथम मेहराब का वास्तविक रूप दिखाई पड़ता है। वहीं अलाई दरवाजा में सर्वप्रथम वैज्ञानिक ढंग से निर्मित गुंबद का प्रयोग दिखाई पड़ता है। खिज्र खां द्वारा निर्मित जमाते खान मस्जिद पूर्ण इस्लामिक शैली में निर्मित प्रथम मस्जिद है। गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 ने तुगलक वंश की स्थापना के बाद दिल्ली में एक नगर की स्थापना की और उसका नाम तुगलकाबाद रखा। मोठ मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के शासनकाल में हुआ। सिकंदर लोदी के मकबरे का निर्माण सुल्तान इब्राहिम लोदी ने करवाया था। मालवा विजय के उपलक्ष्य में मेवाड़ के राजा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया। कीर्ति स्तंभ का निर्माण जैता ने किया, जबकि कीर्ति स्तंभ के प्रशस्तिकार अत्रि और महेश थे। भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? आंसर हो जाएगा 12वीं शताब्दी से। विश्व में सर्वप्रथम कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। भारत में कागज का प्रयोग 12वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। आशुतोष संग्रहालय कलकत्ता में 1105 में का पेपर संरक्षित किया गया है जिसका शीर्षक पंचरक्षा है। यह भारत में कागज का सबसे प्राचीन प्रमाण है। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाजा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया था। इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थरों और सफ़ेद संगमरमर के द्वारा हुआ था। यह 1311 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। इल्तुतमिश के मकबरे की तरह इसमें एक चौकोर बड़ा कमरा है जिसकी छत पर एक गुंबद है। इसमें घोड़े के नाल के आकार की मेहराब का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ है। इसमें चतुष्केंद्रीय मेहराब का एक प्रमुख वास्तु तत्व के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है। घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी। आंसर हो जाएगा अलाई दरवाजा में। निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं दिया था। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ किया और सुल्तान इल्तुतमिश के काल में इसका निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। प्रसिद्ध सूफी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इसका नाम कुतुब मीनार रखा गया। यह गोलाकार तथा 5 मंजिली इमारत है। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिलों को काफ़ी हानि पहुंची थी। फिर फिरोज ने चौथी मंजिलों का पुनर्निर्माण के साथ साथ 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया। इस प्रकार कुतुब मीनार में 4 मंजिल के स्थान पर 5 मंजिलें बन गई जो आज भी विद्यमान है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निर्माण में कोई योगदान नहीं किया। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया? आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। मध्य भारत की मीनारों के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल 2, यानी 15वीं शताब्दी में निर्मित चांद मंदिर 210 फीट ऊंची एक पतली मीनार है जो 4 मंजिलों से विभाजित है। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा प्रारंभ करवाया गया था जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। 13वीं शताब्दी में मूलतः निर्मित इस इमारत के आधार का व्यास लगभग 47 फीट यानी 14.32 मीटर, शीर्षक का व्यास 9 फीट 2.75 मीटर तथा ऊंचाई लगभग 238 फीट 72.5 मीटर है। यह इमारत लगभग 5 मंजिलों में विभाजित है। 15वीं शताब्दी में निर्मित चांद मीनार महाराष्ट्र 210 फीट ऊंची एक पतली मीनार है जो 4 मंजिलों में विभाजित है। यह आरूप पीच रंग से चित्रित है। यह मीनार एक ईरानी स्मारक की तरह दिखाई देता है लेकिन इसके निर्माण में दिल्ली और ईरान के वास्तुकलाविदों के साथ साथ स्थानीय वास्तुकलाकारों का भी हाथ था। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध हिंदी इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था। आंसर हो जाएगा बी, बलबन का मकबरा।
भारत में विशुद्ध हिंदी इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मकबरा सुल्तान बलबन द्वारा नई दिल्ली में मेहरौली के समीप बनवाया गया था। स्वयं का मकबरा था। बलबन के मरब मकबरे में सर्वप्रथम मेहराब का वास्तविक रूप दिखाई पड़ता है। वहीं अलाही दरवाजा में सर्वप्रथम घोड़े के नाल के आकार की मेहराब का प्रयोग दिखाई पड़ता है। खिज्र खां द्वारा निर्मित जमाते खाना मस्जिद पूर्णतः इस्लामिक शैली में निर्मित प्रथम मस्जिद है। प्रथम वास्तविक मेहराब किस सल्तनत कालीन स्मारक में दृष्टिस्थित है? आंसर हो जाएगा बी, बलबन का मकबरा। बलबन का मकबरा मेहरौली नई दिल्ली के निकट में स्थित है। मकबरे का कक्ष वर्गाकार है। सर्वप्रथम इस मकबरे में मेहराब का वास्तविक रूप दिखाई पड़ता है। निम्नलिखित पर विचार करें। बी यानी 3124 सही कालक्रम है। 3124 3 यानी कुतुब मीनार का निर्माण 1, उसके बाद तुगलकाबाद किला, उसके बाद 2 लोधी गार्डन, उसके बाद फतेहपुर सीकरी। गयासुद्दीन तुगलक 1320-25 में तुगलक वंश की स्थापना के बाद दिल्ली में एक नगर की स्थापना की और उसका नाम तुगलकाबाद रखा। इसे सुरक्षित रखने के लिए उसने एक किले का निर्माण कराया, लोधी गार्डन। लोधी शासनकाल 1451-1426 में निर्मित हुआ। कुतुब मीनार के निर्माण का प्रारंभ कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 में किया था एवं इल्तुतमिश ने 1200 से 1136 में कार्यकाल में पूरा। फतेहपुर सीकरी की स्थापना का निर्माण अकबर 1556 से 1605 द्वारा किया गया था। भवन और निर्माणकर्ता सुल्तानगढ़ी इल्तुतमिश ने, लाल महल बलबन ने और जमात खाना मस्जिद खिज्र खां ने। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे। आंसर हो जाएगा अत्रि कवि। मालवा विजय के उपलक्ष्य में मेवाड़ का राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था। कीर्ति स्तंभ का निर्माण जैता ने किया था, जबकि कीर्ति स्तंभ के प्रशस्तिकार अत्रि और महेश थे। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? इमारत। सीधा इसका आंसर देख लेते हैं। लाल महल का निर्माण बलबन ने करवाया था। हिंडोला महल का गयासुद्दीन खिलजी ने कराया था। जहाज महल गयासुद्दीन खिलजी ने कराया था और लाल दरवाजा मस्जिद बीबी राजा ने कराया था। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था किसके शासनकाल में? चित्तौड़ का आंसर हो जाएगा ए यानी राणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था। यह स्तंभ उसकी उपलब्धियों का अद्वितीय स्मारक है। इसका निर्माण राणा कुंभा ने मोहम्मद खिलजी पर विजयश्री प्राप्त करने की उनकी स्मृति में कराया था। वह विद्वान के साथ साथ एक महान संगीतकार एवं कुशल वीणा वादक था। उसने संगीत शास्त्र पर अनेक ग्रंथों की रचना की थी। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही नहीं? तो इसका आंसर देख लेते हैं। स्थल और स्थापत्य कला दिल्ली में है कुब्बतुल इस्लाम मंदिर, जौनपुर में है अटाला मस्जिद, मालवा में है जहाज महल और गुलबर्ग में है जामा मस्जिद। वास्तुकला शैली और संबंधित राजवंश। तो सीधा आंसर देख लेते हैं। वास्तुकला शैली और संबंधित राजवंश का है। मेहराब की निचली सतह पर कमलकली की झालर खिलजी वंश ने किया था। अष्टभुजीय मकबरों का उदय तुगलक वंश में हुआ था। स्तंभों की बोदीगोई का प्रयोग विजयनगर में हुआ था। झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार राजवंश में हुआ था।